क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राजा हुआ था जिसके बारे में कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि उसका प्रभाव कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक महसूस किया जाता था। एक ऐसा शासक जिसने युद्ध जीते, भव्य मंदिर बनवाए और अपने राज्य को शक्ति तथा समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। उस राजा का नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ललितादित्य कौन थे, उन्होंने कैसे सत्ता संभाली, उनके अभियानों की चर्चा क्यों होती है और क्यों उन्हें भारत के सबसे कम चर्चित महान शासकों में गिना जाता है। 8वीं शताब्दी का भारत कई शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर में कश्मीर का कारकोट वंश उभर रहा था। इसी वंश में ललितादित्य का जन्म हुआ। उस समय कश्मीर केवल एक सुंदर घाटी नहीं था, बल्कि व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। सिल्क रूट के कई मार्गों से जुड़ाव होने के कारण कश्मीर का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक था। जब ललितादित्य ने शासन संभाला, तब उनके शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की सुरक्षा और विस्तार थी। ललितादित्य ने लगभग 8वीं शताब्दी में कश्मीर की गद्दी संभाली। वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने सेना को मजबूत किया और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संबंधों को नई दिशा दी। उनका लक्ष्य केवल राज्य की रक्षा करना नहीं था, बल्कि कश्मीर को एक बड़ी शक्ति बनाना था। यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे रोचक कहानी। इतिहास में ललितादित्य का नाम उनके सैन्य अभियानों के कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने उत्तर पश्चिम दिशा में अपने प्रभाव का विस्तार किया। हालांकि विभिन्न स्रोत उनके अभियानों के आकार और सीमा को अलग अलग बताते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि वे अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। उनकी सेना अनुशासित और प्रशिक्षित मानी जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई विरोधी शक्तियों को पराजित किया और कश्मीर की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, उनके पास रणनीति, कूटनीति और प्रशासनिक क्षमता भी थी। यही कारण था कि उनका शासन लंबे समय तक प्रभावशाली बना रहा। यदि ललितादित्य की सबसे महान उपलब्धियों में से किसी एक का नाम लिया जाए, तो वह मार्तंड सन टेम्पल था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था। आज भले ही यह खंडहर के रूप में दिखाई देता हो, लेकिन कभी यह भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था। विशाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर उस समय की कला और इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर कश्मीर की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था। आज भी इसके अवशेष देखने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। ललितादित्य केवल विजेता नहीं थे, उन्होंने व्यापार, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में कश्मीर ज्ञान और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना। व्यापार मार्गों के विकास से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। राज्य की समृद्धि ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया। यही कारण है कि उनका शासन केवल युद्धों के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए भी याद किया जाता है। इतना महान शासक होने के बावजूद ललितादित्य का नाम उतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? इसका एक कारण यह है कि उनके बारे में जानकारी सीमित स्रोतों से मिलती है। कई लोगों ने इतिहास में उन शासकों के बारे में अधिक सुना जिनके साम्राज्य बाद में लंबे समय तक बने रहे, लेकिन कश्मीर के इस महान राजा की कहानी धीरे धीरे आम लोगों की स्मृति से दूर होती चली गई। फिर भी इतिहासकार आज भी उनके शासन का अध्ययन करते हैं।
ललितादित्य मुक्तापीठ केवल कश्मीर के राजा नहीं थे, वे उस युग के सबसे प्रभावशाली भारतीय शासकों में से एक थे। उन्होंने शक्ति, समृद्धि, संस्कृति का निर्माण किया और निर्माण कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई।